चरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल के लिए जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। विगत दिनों से हमने एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक जैन ग्रंथ प्रारंभ किया है, क्योंकि वास्तव में ग्रंथ सारे हम जैन ग्रंथों का ही स्वाध्याय करते हैं, लेकिन जैन ग्रंथों के अंदर भी मूल अगर देखा जाए तो अध्यात्म को हम इधर बराबर पढ़ रहे हैं। अध्यात्म में भी जो सीधा हमारी आत्मा है हम उसको बराबर पढ़ रहे हैं, और उस आत्मा का भी सार हम इधर बराबर पढ़ रहे हैं। अब आत्मा का सार पढ़ रहे हैं तो ग्रंथ का नाम भी बहुत सुंदर है, योग सार, जो कि मुनिराज योगेंदु देव द्वारा विरचित है। 1400 वर्ष पूर्व ये ग्रंथ लिखा गया था आचार्य देव के द्वारा कि कोई भव्य जीव होगा कि वो इसको पढ़ेगा और इसको पढ़ के अपना कल्याण करेगा। अब कोई जीव अपना कल्याण करेगा या मैं अपना कल्याण करूंगा या वो अपना कल्याण करेंगे, लेकिन ये बात तो पूर्व में ही निश्चित थी कि जो भी इसका स्वाध्याय करेगा उसका निश्चित रूप से कल्याण होगा ही होगा। मतलब किसी के अकल्याण में तो निमित्त नहीं बनेगा। कहा जाता है कि तुम किसी के मदद आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का काम मत बिगाड़ो। ये जो हमारे आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ लेखन का काम किया है, हमारे कल्याण के लिए तो लिखा, लेकिन ऐसा नहीं किसी का अकल्याण हो रहा हो या किसी का बुरा हो रहा हो, किसी के बुरे के लिए कोई बात यहाँ पर लिखी नहीं गई है। या यूँ कहूँ जैन दर्शन की एक भी बात किसी भी बुरे के लिए किसी के लिए नहीं है। अभी तक हम बराबर योग सार के 17 दोहों के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। आज हमें बराबर 18वां दोहा प्रारंभ करना है। कल भी हमने 18वें दोहे के बारे में चर्चा की थी, 18वें दोहे के बारे में पढ़ा था। आज फिर से एक बार 18वां दोहा हम प्रारंभ में पढ़ते हैं, उसके बाद हरि गीत से इसका अर्थ करने की कोशिश करेंगे। देखिए 18वें नंबर का दोहा। गीवावाहर परिठिया हेया हेउ मुणंती अणुदिणु झायहि देव जिणु लहुणे वाणु लहंती घर में रहे जो किंतु हेया हे को पहचानते वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यावते। बहुत सुंदर बात इसके अंदर कही गई है। मुझे ध्यान है कल हमने एक होमवर्क भी दिया था करने के लिए कि एक छंद ढूंढकर बराबर लाना था। अब कितने लोग आए, क्योंकि लोग भी कम हैं, जितने को दिया था वही अभी उपस्थित नहीं है, तो उस प्रश्न को हम बराबर आगे लेकर जाएंगे, पूछेंगे ज़रूर, चर्चा भी करेंगे। देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य देव यहाँ पर, कह रहे हैं घर में रहे जो किंतु हे या हे को पहचानते। अभी तक शिष्य को ये डर लगने लगा था कि आचार्य देव आप तो आत्मा की बात कर रहे थे, आप आत्मा की बात कर रहे थे, और 17वें नंबर के छंद में आप कहकर आए थे कि आपने हमें परमेष्टि बनना है, हमें परम पद को प्राप्त करना है। परम पद को प्राप्त करना माने मुनिराज बनना, क्योंकि हम प्रारंभ तो मुनि बनने से ही करेंगे ना। अब घूम फिर के फिर मुनिराज पर आ गए। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम घर में ही रहते हुए धर्म कर्म करते रहें? कहते ना कि भाई जो कुछ हो, जितना काम घर में हो जाए उतना बढ़िया, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो आचार्य देव के सामने एक प्रश्न था, तो आचार्य देव ने 18वें नंबर का दोहा लिखा और कहा कि भैया
ऐसा नहीं है कि मुनि बनना ज़रूरी नहीं है। लिखा है कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। बिना नग्न हुए मोक्ष मार्ग नहीं हो सकते, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और यूं कहूं कि आज तक जिसको भी मुक्ति मिली है, जो भी मुक्त हुआ है, उसने पहले मुनि धर्म को बराबर अंगीकार किया है ही है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे काम होते हैं मुनि बनने से पहले। तो भैया जो काम मुनि बनने से पहले होते हैं वो पहले वाले काम तो कर लो। वो पहले वाले काम क्या है वो किसके अंदर बता रहे हैं, कह रहे हैं आप अभ्रंश से देखो क्या लिखा, गिही अर्थात घर, वावार मतलब व्यापार। चाहे आप घर में रहो या व्यापार में रहो, धर्म तो आपका बराबर हो सकता है। बस शर्त ये है कि आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, आपको हे अहे का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी वस्तु हे है अर्थात छोड़ने योग्य है और कौन सी वस्तु ग्रहण करने योग्य है। आपको बस ये बातें पता होनी चाहिए। चाहे आप फिर घर में रहो, चाहे आप अपने व्यापार में रहो, दुनिया के किसी कोने में रहो, लेकिन हे अहे का ज्ञान बराबर होना चाहिए। और नीचे लिखा अणु दिणु झायहि देयु जिणु। अणु दिणु माने प्रतिदिन हमें किसको ध्याना है, झायहि देव जिणु अर्थात हमें जिन देव को बराबर ध्याना है। लहु निवाणु लहंती, फिर जो निर्वाण होता है उसकी प्राप्ति हमें शीघ्र ही हो जाती है। ऐसा यहाँ पे बराबर समझाया जा रहा है। बातें बहुत सारी की हैं लेकिन समझना बहुत आसान है। कह रहे हैं घर में रहकर भी हमारा धर्म बराबर हो सकता है। अरे भरत जी का धर्म भी प्रारंभ हुआ था तो घर में रहते हुए ही तो हुआ था। भजन कितने प्रसिद्ध हैं, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। अब घर में कौन कैसे वैरागी होता है ये बातें हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि इतनी सारी रानियां हैं, 84 लाख कितनी बराबर रानियां चल रही हैं, 96,000 रानियां साथ में चल रही हैं, इतना बड़ा उनका वैभव है, 6 खंड की विभूति है, और उसके बीच में हम उनको वैरागी देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उनको हे अहे का बराबर ज्ञान है। ये बातें हमें समझ में नहीं आती। हमने शास्त्रों में पढ़ ली, हमें एक तरीके से बुद्धि के लेवल पर तो समझ में आ रही है, लेकिन हृदय इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि विषय भोग करते करते भी क्या किसी को हे अहे का ज्ञान हो सकता है। विचार करने वाली बात है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान पर बैठा है और दुकान पे बैठ के वो ये विचार करेगा कि ये बिजनेस करने योग्य नहीं है। अब सोचो कितनी अटपटी चीज़ है। एक तरफ आप व्यापार कर रहे हो और एक तरफ आप ये समझ रहे हो कि ये व्यापार कैसा है, ये व्यापार हे है। अब विचार करना, अगर हम व्यापार को हे समझेंगे तो बोलो क्या हम व्यापार को कर पाएंगे क्या? विचार कीजिए, क्योंकि एक बार जो चीज़ हमारी बुद्धि में, जो हमारे मस्तिष्क में हे हो जाती है, छोड़ने योग्य हो जाती है, जिसके भीतर से ग्लानि आने लग जाती है, अब उसको हम ना चाहते हुए भी करना नहीं चाहते। जिस ज्ञानी जन को व्यापार के अंदर हे बुद्धि आ जाएगी तो क्या वो उस व्यापार को कर पाएंगे? और यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि घर में रहते हुए, व्यापार में रहते हुए भी जिसको हे अहे का ज्ञान है अर्थात हे उपादेय का ज्ञान है, वो मुक्ति पद प्राप्त कर सकता है। मतलब कैसे हो सकती हैं बातें? घर के अंदर हम बराबर विषय सेवन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और कह रहे हैं हमें हे अहे का बराबर ज्ञान है। ये चीज़ें पॉसिबल हैं क्या? हम अपने ऊपर विचार करें, पॉसिबल है अम्मा जी ये बातें? पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमें बराबर लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं, जितने व्यापारी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम व्यापार को हे मानने लग जाएंगे तो हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो भैया उनके लिए सुनो, व्यापार चलता है या नहीं चलता है? चलता है तो पुण्य के उदय से चलता है, और नहीं चलना होता तो पाप के उदय से नहीं चलता। हमारे हे अहे मानने से उसमें कुछ घटना बढ़ना नहीं है। जब हमारे हे अहे मानने से कुछ घटना बढ़ना नहीं है तो एक तरीके से हमारी वो दिक्कत तो खत्म हो गई कि अगर हम हे मानेंगे तो हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे मान्यता का खंडन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कुछ है वो पुण्य के ऊपर आधारित है। अगर पुण्य का उदय होगा तो सामग्री का संयोग भी होगा, और अगर पाप का उदय होगा तो वही संयोग बिछुड़ते भी चले जाएंगे, उन संयोगों का वियोग भी बराबर हो जाएगा। इसलिए हम निश्चिंत बराबर हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं चाहे घर में रहें, चाहे व्यापार में रहें, लेकिन हे अहे का ज्ञान बराबर होना चाहिए। एक बार एक अम्मा जी, बराबर बहुत बूढ़ी अम्मा जी, उनका एक बेटा,
अब अम्मा जी बहुत बूढ़ी हैं, बेटा भी धीरे धीरे उसकी भी उम्र बढ़ती जा रही है और बेटे का विवाह नहीं हुआ। अब विवाह नहीं हुआ तो कोई बच्चा भी नहीं है, बहुत गरीब है। अब गरीब हैं लेकिन काम बराबर करते हैं, खून पसीने का खाते हैं बराबर, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन जो माता जी हैं उनको अपने बच्चे से बहुत लगाव है। वो बार बार कहते हैं कि भैया तू मेरे पास ही बैठ, तू मेरे पास ही बैठ, तू कहीं मत जा। बच्चा कहता है कि माता मतलब वो फल का ठेला लगाता है तो 2-4 घंटे अगर काम नहीं करूँगा तो पैसे कैसे लाऊंगा, कुछ तो लाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, तू कहीं मत जा, तू तो बराबर यहीं पर बैठ। लेकिन माता ये बार बार इस बात को नहीं समझ रही थी। तो माता ने कहा कि एक काम कर, उस ठेले को लेकर जा और ठेले को बाजार के चौराहे पे बराबर लगा दे और सारे फल सब्जियां बराबर रख दे और लिख दे कि यहाँ पे तुला रखा है, मतलब तोलने के लिए सामान रखा है, जिसको जितने फल लेने हो वो उतने फल लें, जिसको जितनी सब्जी लेनी हो उतनी सब्जी ले। दाम लिख कर आ और एक डब्बा रख जिसके अंदर वो बराबर पैसे डालकर आएंगे। बच्चा तो पहले सोच रहा था कि माता क्या कह रही हैं, आजकल मतलब भलाई का ज़माना नहीं है, कोई पैसे डाल के क्यों जाएगा बल्कि पैसे निकाल के और ले जाएगा, डाल के नहीं जाएगा, सब्जियां खराब करके चला जाएगा। लेकिन कहा कर तो सुबह सुबह वो ठेला लगाकर आ गया। अब दिन भर यही घबराहट कि शाम को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, शाम को मिलेंगे नहीं मिलेंगे। गया और देखा रोज़मर्रा में जिसकी उतनी सेल नहीं होती थी, 500 मतलब अगर 500 की सब्जियां थी, 500 के फल थे, तो उस टोकरे के अंदर 700 रुपये मिले। कितने रुपए मिले? 700 रुपये मिले। बड़ा खुश हुआ कि 700 रुपये, अभी तक रोज़ मेहनत करता था तो 700 नहीं मिलते थे और आज कुछ नहीं करने पर भी 700 रुपये मिल गए। घर आया, माता को सारा दृष्टांत सुनाया तो माता ने उसको यही सीख दी कि जितनी भी चीज़ें चलती हैं, व्यापार को उपादेय मान के अगर व्यापार करेंगे तो ऐसा नहीं कि व्यापार चलेगा ही चलेगा, या व्यापार को हे मान के चलाएंगे तो व्यापार नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। व्यापार चलेगा तो पुण्य के उदय से चलेगा और नहीं चलना होगा तो पाप के उदय से नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये बात पूरी ख़त्म हो जाती है कि हम घर में रहते हुए, हम व्यापार में रहते हुए हे अहे का ज्ञान बराबर कैसे करें। शब्द है हे और अहे, जो हे नहीं है उसे ही अहे कहा जा रहा है और अहे माने उपादेय। हम 7 तत्वों के अंदर देखते हैं कि कौन से हे होते हैं और कौन से उपादेय होते हैं। हम सब तत्व ज्ञानी लोग हैं तो हम सभी को पता है जीव कौन सा तत्व है, मतलब आपको हे गे उपादेय में से बताना है, ठीक है। जीव कौन सा तत्व है? उपादेय तत्व है। अजीव, अजीव गे है। आश्रव बंध हे है। संवर निर्जरा उपादेय है। थोड़ा एक और शब्द लगाना चाहिए, एक देश उपादेय है। और मोक्ष सर्व उपादेय, अर्थात सर्व देश उपादेय मतलब सकल उपादेय है, उसको ही बराबर ग्रहण करना चाहिए। ये तो हमने साथ में देखा, लेकिन भैया कोई कंफ्यूज हो सकता है कि कौन हे है, कौन अहे है, कौन उपादेय है, कौन गे है। आप तो सिंगल चीज़ बताओ। हम कह रहे हैं भैया सिंगल 2 ही चीज़ है, अपनी आत्मा हे है, अपनी आत्मा उपादेय है और जो राग के भाव है वो सारे हे हैं, अर्थात छोड़ने योग्य हैं। इतनी सी बातों को अगर हम घर में रहते हुए, व्यापार में रहते हुए भी इन बातों को ध्यान रखेंगे तो बराबर हम भी मुक्ति पद को बराबर पाएंगे ही पाएंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। और नीचे क्या लिखा? वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यावते। किसको ध्याने की बात की गई है? जिन देव को ध्याने की बात की गई है। कौन से जिन देव हैं ये? कौन से जिन देव हैं ये? जिनेंद्र देव, अर्थात जो जिन्होंने समस्त कर्मों का नाश कर दिया है वही जिन देव हैं ये। हाँ जी कि ना जी? नहीं। योग सार के अंदर जिन देव की परिभाषा बिल्कुल ही अलग है। विचार करना, 2 शब्द होते हैं, एक शब्द होता है ध्याना और एक शब्द होता है पूजा करना। पूजा की जाती है जिनेंद्र देव की जो समस्त कर्मों से रहित हैं और ध्याया हमेशा अपनी आत्मा को जाता है। यहाँ पे जो जिन देव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो जिनेंद्र भगवान के लिए नहीं किया जा रहा। बाकी सभी ग्रंथों में जिन देव शब्द का प्रयोग अरहंत भगवान के रूप में किया जाता है, सिद्ध भगवान के रूप में किया जाता है। लेकिन ये योग सार एक ऐसा ग्रंथ है जो मात्र आत्मा की बात करता है। यहाँ पे जिन देव का अर्थ भी आत्मा बराबर लिया गया है। कैसे कह सकते हैं?
अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। अभी 20, 21, 22 नंबर की दोहे आएंगे, उसके अंदर आचार्य देव ये सारी बातें खुद ही स्पष्ट करेंगे कि जिन देव और शुद्धात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से तो कोई अंतर ही नहीं है, पर्याय दृष्टि से तो अंतर है, और हम तो यहाँ पे द्रव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो द्रव्य दृष्टि से किसी प्रकार का अंतर ही नहीं है। आगे आचार्य देव बहुत सुंदर गाथा भी लिखेंगे। वो कहेंगे, जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या कहा उन्होंने? जिन देव तन मंदिर रहे। कौन से मंदिर में रह रहे हैं? इस मंदिर में? इस मंदिर की बात ही नहीं कह रहे। उधर से मैं शब्दों का उठा रहा हूँ। अभी 43 नंबर का दोहा आएगा, 43 नंबर का, उधर चर्चा करेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते। वो जन कौन है वास्तव में? वो जन हम हैं। और हम बराबर कहाँ खोज रहे हैं जिन देव को? हम बाहर में खोज रहे हैं कि यहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, चलो यात्रा करने चलते हैं, वहाँ मिलेंगे, पार्श्वनाथ की यात्रा कर कर आते हैं, गिरनार जाते हैं, वहाँ मिलेंगे। लेकिन कह रहे हैं भैया कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन देव रहते मंदिरों में तो रहते ही नहीं है। वो कौन से मंदिर में रहते हैं? ये तो एक तरीके से जड़ है, ये जड़ मंदिर की बात नहीं। यहाँ पे तो हम कह रहे हैं तन मंदिर अपने ही भीतर रहते हैं। जिन देव तन मंदिर रहे, जन खोजते, जिन देव तन मंदिर रहे, जन खोजते, मंदिरों में हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। बहुत सुंदर अर्थ है, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। ये सिद्ध कौन है और भोजन कौन खोज रहा है? ये सिद्ध वास्तव में हम स्वयं ही हैं। हम खुद दर दर के भिखारी बन के अलग अलग मंदिर में जाके खोज रहे हैं कि यहाँ भगवान मिलेंगे, यहाँ भगवान मिलेंगे, या समय सार में भगवान मिलेंगे। भैया भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। वो जहाँ रहते हैं वो वहाँ मिलेंगे। वो रहते कहाँ हैं? वो तन मंदिर में रहते हैं, अर्थात अपनी आत्मा में रहते हैं, तो बराबर वहीं पर मिलेंगे। ऐसा भजन भी है ना कि हम महावीर भगवान को कहाँ दर्शन करना चाहते हैं? महावीर भगवान के मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। उधर भी कौन से मंदिर की बात की गई? मेरे मन मंदिर। वो मन मंदिर वो तन मंदिर ही है, और वो तन मंदिर के अंदर ही महावीर भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उनका स्वरूप और मेरे स्वरूप में कोई अंतर ही नहीं है। वही जिन देव हैं और वही जिन देव, मैं भी जिन देव वही हूँ। दोनों जिन देव में किसी प्रकार का भी अंतर नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, वे शीघ्र पावे मुक्ति पद, जिन देव को जो ध्यावते, अर्थात अपनी आत्मा को ध्याने की बात बराबर चल रही है। देखिए जो कल होमवर्क दिया था, बाकी सब लोग भी आ गए जो उपस्थित थे, तो फिर से मैं प्रश्न को रखता हूँ। हमने कल एक होमवर्क दिया था रथकर्ण श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ से, तो उसके अंदर आपको ढूंढ कर लाना था कि वहाँ पर क्या बात लिखी है आचार्य समंतभद्र देव ने। किसी ने खोजा क्या? हम यहाँ पे जिन देव को खोजने जा रहे हैं तन मंदिर में, और वो खोज के नहीं आए। मुझे पता था, इसीलिए मैं पहले से ही खोज के बराबर लेकर आया हूँ। आपको बराबर ये 33 नंबर का श्लोक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बराबर यही चीज़ दिखाई गई है। देखो क्या लिखा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो ग्रही श्रेयान, निर्मोही मोहिनो मुने। यहाँ पे कह रहे हैं कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, कि जो एक गृहस्थी जीव मोक्ष मार्गी है वो श्रेष्ठ है एक मोही मुनि से। क्योंकि अगर मुनि है तो बाहर में सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अंतरंग में मोह है, और एक तरफ वो गृहस्थ है जो मोक्ष मार्ग में लग चुका है, जिसने अपनापन त्याग दिया है। तो गृहस्थ में रहने वाला ऊंचा है उस मोही मुनि के माध्यम से, या कंपैरिजन में वो मोही मुनि नीचे हैं। क्या है कि हम जज कहाँ से करते हैं? हम जज बाहर के रूपों में करते हैं कि भैया जिसने जितना बड़ा त्याग किया होगा वो उतना बड़ा धर्मात्मा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ऐसा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है।
हमने कहा ना, अभी हमने वहाँ पे भी बात की, चाहे घर में रहें चाहे व्यापार में रहें, लेकिन जिसको हे अहे का ज्ञान बराबर रहता है, हे उपादेय का ज्ञान बराबर रहता है, उसका मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ है। यहाँ पे भी कह रहे हैं, लिखा, जिसे दर्शन मोह नहीं ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, तथा मोही अनगार अर्थात मोह सहित ग्रह रहित मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। लिखा ग्रह रहित, शब्दों पर ध्यान देना, ग्रह रहित, और लिखा मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है। किसके कारण वो मोक्ष मार्गी नहीं है? मोह सहित है। और वो एक गृहस्थ जो घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहता है, वो क्यों है ऐसा? क्योंकि उसके पास मोह नहीं है। इसी कारण से मोहवान मुनि से निर्मोही दर्शन मोह रहित गृहस्थ श्रेयान अर्थात उत्कृष्ट है। ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत सुंदर गाथाएं इसके अंदर भी आती है चंडन योग संबंधित। इसका भी कभी बराबर स्वाध्याय करेंगे। अभी इसका अर्थ यहाँ पर बराबर पढ़ते हैं। देखो, जो जीव ग्रह व्यापार में स्थित होते हुए भी हे अहे अर्थात हे उपादे हे गे उपादे को पहचानते हैं और प्रतिदिन जिन देव का ध्यान करते हैं वे शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए। एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है 12 सिंघा का। 12 सिंघा है जिसके पास बराबर 12 सींग होते हैं। उसको बहुत घमंड होता है कि भैया मेरे पास 12 सींग है, मतलब एक तरीके से बहुत घमंड है, मान है कि एक तरीके से अपनी रौनक अपनी चमक समझता ही वो इसी में है कि मेरे पास 12 सींग है, मेरी शोभा तो इसी से दिखती है। जब जब ऊपर देखता है तो 12 सींग बराबर दिखते हैं और बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही नीचे देखता है तो उसे अपनी पतली पतली टांगे भी दिखती हैं और वो पतली पतली टांगे उसे दीनता का भाव दिलाती हैं। ऊपर देखता है तो 12 सींग दिखते हैं तो खुश हो जाता है, और नीचे देखता है तो उसे क्या लगता है? दीनता लगती है कि ये पतली टांगे हैं, थोड़ी और मोटी होती तो और अच्छी होती। क्योंकि हिरण ही तो है ना, हिरण की टांगे और कितनी मोटी होंगी, पतली ही बराबर होती है। तो एक बार उस 12 सिंघा के पीछे एक शिकारी पड़ गया। शिकारी पीछे भागा जा रहा है, वो बचते 12 सिंघा आगे भागा जा रहा है। तो एकदम एक झाड़ी आई और झाड़ी में जाके वो फंस गया। कैसा फंसा? क्योंकि सींग कितने थे? 12 थे। तो वो 12 के 12 सींग झाड़ियों में जाके फंस गए और वो आगे भाग नहीं पा रहा था। अब शिकारी पीछे आके बराबर खड़ा हो गया। बराबर में ही एक साधु महाराज ऐसा एक बराबर ये सारा सीन देख रहे होते हैं। वे जाते हैं उस शिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं और उस 12 सिंघा को उस शिकारी के माध्यम से छुड़वा देते हैं और उसको अपने साथ लेकर आते हैं। उसको ये सबक सिखाते हैं कि अभी तक जिन 12 सींगों को तू उपादेय मान रहा था, वही 12 सींग तेरे लिए हे का काम कर रहे हैं। और आज तक जिन पतली टांगों को तू हे मान रहा था, उन्हीं टांगों के माध्यम से तू बच के मेरे पास तक आ पाया है। तो आज से इसको उपादेय मानना प्रारंभ कर दे। अभी तक उपादेय किसे मानता था? सींगों को मानता था। और हे किसे मानता था? टांगों को मानता था। आज उसे अपनी भूल समझ में आई कि टांग पतली हैं लेकिन बचाने का काम तो यही करती हैं। तो ये उपादेय हो गई और वो सींग हे हो गए। हम भी कह रहे हैं कि बस हे उपादेय 2 चीज़ों में करना है। आज तक राग को उपादेय मानकर बैठा है और आत्मा को हे मानकर बैठा है। करना क्या है? आत्मा को उपादेय मानना है और राग को हे मानना है। बस इतना सा काम करना है, कुछ नहीं करना। बाहर में कोई क्रियाओं में कुछ फेरबदल नहीं करनी, मात्र अपनी मान्यता को ही सुधारना है। ऐसी बात यहाँ पर कह रहे हैं। एक बार छंद पढ़ते हैं, फिर अगले छंद पर चलेंगे। घर में रहे जो किंतु हेया हे को पहचानते, ये शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यावते। आचार्य देव, ये तो बात हमें समझ में आई कि हमें जिन देव को ध्याना है, अर्थात अपनी आत्मा को ध्याना है। लेकिन ये तो बताओ अपनी आत्मा को कैसे ध्याएं? अब अपनी आत्मा को कैसे ध्याएं, इसी के लिए वो आगे बराबर ये बातें बता रहे हैं। 19 नंबर का दोहा लिखते हैं। क्या है? देखिए, जिणु सुमिरहु जिणु चिंतवहु
जिणुझायहु सुमणेन सोझायन्तः परमपौ लभई एक खगेण। तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। इस कार्य, ये कौन सा कार्य है? अपनी आत्मा को ध्याने का कार्य, जो पिछले छंद में बता के आए। जिन देव को ध्यावे, अर्थात जिनेंद्र देव को ध्यावे। जिनेंद्र देव बाहर वाले जिनेंद्र देव नहीं, अपने जिन देव अर्थात अपनी आत्मा। क्या कह रहे हैं ऊपर की पंक्ति में? अपभ्रंश में देखें, जिणु शब्द का प्रयोग 3 बार किया। जिणु शब्द का प्रयोग पहली पंक्ति में 3 बार किया। किसके लिए किया? जिनेंद्र देव के लिए, जिन देव के लिए किया। और देखिए इसका हरि गीत में पद्यानुवाद में क्या लिखा, बदलकर क्या लिखा? आत्म देव। क्या लिखा? आत्म देव। इसको जिन देव नहीं लिखा। इससे हमें बारंबार यही चीज़ें समझा रहे हैं कि यहाँ पर जिन देव का अर्थ कोई जिनेंद्र देव नहीं है, वो जिन देव अपने आत्म देव ही हैं। क्या कह रहे हैं? जिणु सुमिरहु, अर्थात जिन देव अर्थात आत्म देव का सुमिरण करो। जिणु चिंतवहु, अर्थात जिनेंद्र देव अर्थात अपनी आत्मदेव का चिंतवन करो। फिर कह रहे हैं जिणु झायहु सुमणेन, अर्थात इस जिन देव अर्थात आत्मा देव का ध्यान करो और इसमें मग्न रहो, इसी में अपना मन लगाए रखो। सुमणेन अर्थात इसी का सुमरण करो, इसी में लगे रहो। 3 बातें कह रहे हैं आत्मदेव के लिए। चिंतन करो, स्मरण करो और ध्यान करो, क्योंकि ध्याने वाली वस्तु भी यही है, चिंतन करने वाली वस्तु भी यही है और स्मरण करने वाली वस्तु भी यही है। जब सभी वस्तु आत्मा देव है अर्थात आत्मदेव है, कहीं बाहर जाना ही नहीं, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नीचे कह रहे हैं बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। लिखा ना, एक क्षणेन, एक क्षण में, एक क्षण में ही हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। अरे वाह, योगसार ग्रंथ बहुत अच्छा है। अभी तक तो हम कण्णा नियोग के नियम से जानते थे कि कण्णा नियोग कहता था कि कम से कम मुक्ति में कितना समय लगता है? अंतर मुहूर्त का समय तो बराबर लगता है। और यहाँ पे तो आचार्य योगेंदु देव एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं एक क्षण में, एक क्षण में ही परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक क्षण क्या है, थोड़ा इसको भी हम इसमें बराबर समझेंगे। देखिए, अंतर मुहूर्त के अंदर अधिक से अधिक, मतलब अगर कम से कम देखा जाए तो अंतर मुहूर्त के अंदर कोई भी जीव अपनी आत्मा का ध्यान लगाए तो उसका कल्याण हो सकता है। एक तरफ बाहुबली मुनिराज जो 1000 वर्ष की कठिन तपस्या की, उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, और एक तरफ उन्हीं के भाई, या यूं कहूँ उन्हीं के साधर्मी, कौन? भरत जी, जिन्होंने मात्र अंतर मुहूर्त तक अपनी आत्मा का ध्यान किया और केवल ज्ञान लेकर उठे। मतलब क्या, शक्ति तो अपने पास ही है। चाहे 1000 वर्षों में काम करो, चाहे अंतर मुहूर्त में काम करो, चाहे 5000 वर्षों में भी काम करो, लेकिन काम मुक्ति मिलेगी, मतलब मुक्ति रूपी कार्य होगा तो किसके आधार से होगा? एक आत्मा के आधार से ही होगा। अंतर मुहूर्त वाले अंतर मुहूर्त में करके ले जाते हैं, 1000 वाले 1000 में करके ले जाते हैं, और जिनको नहीं करना वो करते भी नहीं है। लेकिन जब भी होगा तो होगा किसके आधार से? होगा तो आत्मा के ही आधार से। अब ये क्या है? ये अंतर मुहूर्त, कम से कम काल क्या? अंतर मुहूर्त। हमने पहले भी अंतर मुहूर्त को बहुत अच्छी तरह समझ रखा है। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। क्या होता है 48 मिनट का? एक मुहूर्त, अंतर मुहूर्त नहीं होता, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। अंतर मुहूर्त क्या होता है? देखिए, शब्दों से समझना चाहिए। मुहूर्त अंतर, जो मुहूर्त के अंदर आता हो उसे अंतर मुहूर्त कहा जाता है, ऐसा बराबर समझे। अब अंदर कितना? तो एक समय कम करो, एक समय कम करेंगे तो वो अंतर मुहूर्त नहीं है, वो तो है भिन्न मुहूर्त। क्या है वो? भिन्न मुहूर्त। क्या है? बार बार बोलोगे तो याद भी होगा। क्या है?
भिन्न मुहूर्त। और एक समय और कम कर दो, मतलब क्या, 48 मिनट में से 2 समय कम कर देते हैं तो वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त बन जाता है। अब उसमें से 2 समय कम करो, 10 समय कम करो, 5000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, कितने 100 करोड़ समय कम करते जाओ, सब अंतर मुहूर्त है। मतलब क्या, एक आवली प्लस एक समय से प्रारंभ होगा और कब तक जाएगा, 48 मिनट में से 2 समय कम तक बराबर वो सारा अंतर मुहूर्त का ही काल रहता है। अब यहाँ पे एक क्षण कह रहे हैं ना, एक क्षण, वो एक अंतर मुहूर्त को ही कह रहे हैं। अब वो एक अंतर मुहूर्त हो सकता है कुछ का बहुत जल्दी हो जाता हो, कुछ का थोड़ी और देर बाद, लेकिन क्या है, एक क्षण, वो जल्दी से वो काम बराबर पूरा हो जाएगा। अब बात ये है कि जिसका जैसा पुरुषार्थ, भरत जी का जैसा पुरुषार्थ था उन्होंने वैसा कल्याण किया। कुछ जीव तो ऐसे भी होते हैं, हम मुनिराजों के भेद पढ़ते हैं ना, तो ऐसे मुनिराज भी होते हैं जिनको ऊपर से फेंक दिया जाता है। उपसर्ग केवली, उपसर्ग केवली तो जहाँ पे उपसर्ग हो रहे हैं कि जिनको पानी के ऊपर से फेंक दिया, जिनको पहाड़ के ऊपर फेंक दिया। अब वो पानी में फेंक तो दिया उपसर्ग करने वाले ने, अभी वो नीचे पहुंचे ही नहीं है, पानी में प्रवेश किए ही नहीं है उनका शरीर, उससे पहले में ही अंतर मुहूर्त में ही कल्याण करके अपनी आत्मा में विराजमान हो जाते हैं, मतलब अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मुनिराजों की कहानियां बराबर हमने पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं। तो क्या ये एक क्षण की बात कर रहे हैं, बात सही भी है ना। कई बार हम जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो बस 2 मिनट में गया और 2 मिनट में आया। वो 2 मिनट में जाना होता है क्या, और 2 मिनट में आना होता है, कहने में आता है। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं एक क्षण। अब कोई यही समझने लग जाए कि एक क्षण माने एक समय, तो भैया ऐसा नहीं है, तुरंत काम होगा, ऐसा बराबर समझना चाहिए। कई बार घर पे मेहमान आते हैं ना, तो हम पूछते हैं कि भैया चाय लोगे क्या, सर्दी का समय है, तो भैया चाय बराबर लोगे क्या। मूंगफली भी पूछते हैं, उसका भी देखेंगे, चाय पूछिए, कहते नहीं नहीं भैया हमें चाय नहीं चाहिए। कह रहे ठीक है, आप इतना कह रहे हो तो 2 घूंट चाय ले लेंगे। कितने घूंट, 2 घूंट चाय ले लेंगे। तो कितने घूंट लाते हैं, 2 घूंट का है भैया, तो 2 घूंट लाएंगे, लेकिन नहीं, पूरा 1 कप लाते हैं। और पीने वाला भी 2 घूंट नहीं पीता, कितनी पीता है, जितनी दी है उतनी ही बराबर पीकर जाता है। ऐसे मूंगफली के साथ भी समझो कि भाई 2-4 मूंगफली दे देना खाने के लिए सर्दियों में, वो 2 या 4 होती है, कितनी होती है भाई, जितनी मुट्ठी में आ गई और जितनी दूसरी मुट्ठी में आ गई, जब तक चल रही है। अब ये क्या, बोलचाल की भाषा है, बोलने की भाषा है। अब भाषा को हम भाषा पे रूढ़ हो जाएंगे तो भाषा में अटक के रह जाएंगे, इसलिए भाषा में बराबर नहीं अटकना। ये क्या है कि ये सारे अलंकारिक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमने पद्म पुराण पढ़ा है, हमने जैन रामायण पढ़ी है, तो जैन रामायण में हमने देखा था कि जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी बराबर औषधि लेने के लिए पर्वत पर जाते हैं। अब पिक्चरों के अंदर तो सीन दिखाया जाता है कि हनुमान जी पूरा पर्वत उठाकर लेकर आए हैं, लेकिन वास्तव में वो पूरा पर्वत उठा के नहीं लेकर आए। कई बार मम्मी मुझे सब्जी लेने भेजती हैं और जो नहीं लानी थी वो भी ले आओ, तो मम्मी कहती है कि बेटा पूरा बाजार उठा लाए क्या, क्या कहते हैं, पूरा बाजार उठा लाए क्या। अरे पूरा बाजार थोड़ी, कुछ सब्जियां ही लेकर आए हैं, लेकिन कहने में क्या आया, पूरा बाजार। अब उस समय हनुमान जी, ज्ञान नहीं था, जितनी मिली उतनी इकट्ठी कर ली, लानी 1 थी, लिया 50, तो भैया पूरा पहाड़ लिया है क्या। ऐसी बातें प्रचलित हो गई। यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं एक क्षण की, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से, अर्थात इस कार्य मतलब अपनी आत्मा को ध्याने से एक समय अर्थात क्षण मात्र में ही अपनी आत्मा का कल्याण होगा। और लिखा तुम करो चिंतन, स्मरण और ध्यान, 3 शब्द, चिंतन, स्मरण और ध्यान। अब जब ध्यान की बात चलती है तो द्रव्य संग्रह की एक गाथा है। किस ग्रंथ की, द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, जहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि भैया अगर जिसको ध्यान करना है तो क्या करना है, कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ विचार करना पड़ेगा। कह रहे भैया ध्यान की अवस्था में कुछ विचार नहीं होता। लिखा माँ जंपई माँ चिंतई, मतलब क्या, माँ माने नहीं, माँ माने नहीं, माँ चिंतई, चिंतन मत करो, माँ जंपई, कुछ मत बोलो, तो क्या करो, बस आत्मा का ध्यान करो, बस आत्मा का ध्यान करो। ध्यान की एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे किसी प्रकार का स्मरण भी नहीं होता, क्योंकि स्मरण होगा तो विचार करना, स्मरण चल रहा है तो उसका ध्यान नहीं चल रहा,
स्मरण चल रहा है तो बराबर ध्यान नहीं चल रहा। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ, बहुत बड़े बड़े ध्यान कैंप लगते हैं ना, ध्यान शिविर लगते हैं, ध्यान शिविरों में एक व्यक्ति बैठे बैठे बाकी लोगों को ध्यान कराता है। अब बाकी लोगों को ध्यान करा रहा है तो क्या उसका ध्यान हो रहा है क्या? और जो कर रहा है क्या उसका ध्यान हो रहा है? जो बोल रहा है कि मैं शुद्ध हूँ, मेरे में किसी प्रकार का कर्म नहीं है, मैं कर्मों से रहित हूँ, अब उसका स्मरण यही चल रहा है कि मैं अगला सेंटेंस क्या बोलूँ। और सुनने वाला क्या विचार कर रहा है, मैंने अगला सेंटेंस सुना या नहीं सुना, अब ये विचार करना है, अब ये विचार करना है। कह रहे हैं भैया ये विचार की जब तक परंपरा चलेगी तब तक तो ध्यान होगा ही नहीं। कह रहे हैं इससे भी पार होके कुछ विचार नहीं करना। अब ये क्या कुछ विचार नहीं करना, इसको विचारने के लिए भी तो विचार करना पड़ेगा। समस्या तो ये है ना, आज तक निर्विकल्प अनुभूति तो हुई नहीं, आज तक सविकल्प रहे हैं। तो जितने विकल्प भी आते हैं, आज तक हमने आत्मा को भी जाना है तो विकल्पों में ही जाना है। बोलो आत्मा कैसी होती है, बोलो आत्मा का स्वरूप कोई बताओ, आत्मा कैसी होती है? आत्मा अमूर्तिक होती है। और कैसी होती है? रूप रंग नहीं होता। रूप रंग नहीं होता। इधर से आएगा कि सारे उत्तर सबकी आत्मा नहीं है क्या? और कैसी होती है आत्मा? स्पर्शी होती है। अब तो हो गया, इधर से कोटा शुरू करना है। और कैसी होती है? एक को जिम्मेदारी, एक की जिम्मेदारी है। अच्छा, सभी उत्तर वहीं से आएंगे। अस्पर्शी है, मतलब रस नहीं है उसके अंदर, ज्ञानवान है, दर्शन गुण है। जितनी चीज़ें आज तक सोच के भी रखें, जितना भी अध्ययन किया है, सब काल्पनिक है। काल्पनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विकल्पात्मक है। विकल्पात्मक को ही काल्पनिक कहा जाता है, क्योंकि अभी तक मात्र हमने आत्मा की कल्पना की है, आज तक उसका वैसा कभी भी अनुभव तो किया ही नहीं है। आज तक आदि हम किस चीज़ के हैं? विकल्पों के आदि हैं। होना कैसा है? होना तो निर्विकल्प है। अब निर्विकल्प होना है तो यहाँ पर कह रहे हैं चिंतन भी करो, स्मरण भी करो और ध्यान भी करो। किसका करो? आत्म देव का करो। अब ध्यान करना है तो भैया पहले विचार तो करना पड़ेगा ना, किसका करना है? क्या है कि अपना जैन दर्शन ऐसा है जो पहले भेद करता है और भेद से फिर अभेद की ओर लेकर आता है। मतलब क्या? अभी तक हमें जितने विकल्प होते हैं सारे मिथ्या विकल्प होते हैं। अब उन मिथ्या विकल्पों को पहले तो सम्यक बनाना पड़ेगा। क्या? मिथ्या विकल्पों को पहले सम्यक बनाना पड़ेगा, फिर उन सम्यक विकल्पों से तुम्हें निर्विकल्प की अवस्था की ओर लेकर जाया जाएगा। ये तो बड़ा उल्टी खीर हो गई, टेढ़ी खीर हो गई, उल्टे उल्टे काम करा रहे हो। जब निर्विकल्प ही होना है तो विकल्प क्यों करा रहे हो? कह रहे भैया मार्ग यही है। निर्विकल्प होने के लिए पहले सम्यक प्रकार के विकल्प भी तो होने चाहिए। जैसे कि अभी हम किसी के भी जैनियों के घर में जाएं तो रात में किसी की रसोई में तो काम होता नहीं, बिल्कुल रसोई बिल्कुल साफ सबकी मिलती है, सबकी साफ मिलती है बराबर। लेकिन साफ तब मिलती है पहले खिलाया जाता है। घर पे मेहमान आते हैं तो पहले खाना बनाया जाता है। तो बनाया कैसे जाता है? बिना डिब्बे निकाले, बिना बेलन निकाले, बिना चीज़ें निकाले बन जाता है क्या? नहीं बनता। पहले फैलाया जाता है और फैलाने के बाद ऐसे छोड़ दिया जाता है क्या? फिर संगवाया जाता है। जैन दर्शन भी इसी प्रक्रिया को अपना रहा है कि पहले क्या करो? पहले फैलाओ। लेकिन किस रूप में फैलाओ? मिथ्या रूप में मत फैलाओ, सम्यक प्रकार से फैलाओ। अर्थात आत्मा को पहले सम्यक प्रकार से जानो, उसका बारंबार चिंतन करो, उसका बारंबार स्मरण करो। ये जितने भी बारंबार स्वाध्याय की बात है, हमने कल प्रवचन सार की गाथा देखी थी, स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। वो स्वाध्याय क्या है? वो पहले आपको विकल्पों में लेके जा रहे हैं। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से दृग्मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। तो तत्वार्थ को जानना है, ये विकल्प है। तो मैं ये भेद डालना चाह रहा हूँ। ये तीन बातें ना, चिंतन, स्मरण और ध्यान। तो चिंतन और जो स्मरण हो रहा है समझना, अभी अपने रूप में समझना, इनको पर्यायवाची के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर चिंतन और स्मरण है तो ये विकल्पात्मक है। और ध्यान कैसी है? ध्यान निर्विकल्प है। देखा जाए तो इन तीनों को पर्यायवाची के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि तीनों पर्यायवाची है। उसी का चिंतन करना है, उसी का ध्यान करना है और उसी का स्मरण भी करना है। लेकिन अगर विकल्प और निर्विकल्प के हिसाब से भेद करना चाहें तो चिंतन बारंबार चलेगा, घोलन बार बार चलेगा तो विकल्पात्मक होगा, स्मरण बारंबार चलेगा तो वो भी विकल्पात्मक होगा। लेकिन जो ध्यान होगा वो इन दोनों कार्यों से बिल्कुल परे होगा, उसके अंदर किसी प्रकार का विकल्प नहीं होगा। देखो क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ देखते हैं। हे भाई, शुद्ध मन से जिन देव का स्मरण करो,
जिन देव का ही चिंतन करो और जिन देव का ही ध्यान करो, ताकि एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो। अब फिर से बारंबार जिन देव आ रहा है, ध्यान यही रखना, जिन देव किसके लिए प्रयोग किया? अपनी आत्मा देव अर्थात आत्मदेव के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए अब 20वीं भी देखते हैं। देखो 20वें के अंदर क्या कहा, अभ्रंश से बाद में पढ़ेंगे, अभी बस हिंदी का पद्यानुवाद देखते हैं। क्या लिखा? मोक्ष मग में योगी जन यह बात निश्चय जानिए, जिन देव और शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। एक तरीके से कल के लिए ट्रेलर है ये, 3 गाथाएं एक साथ देखेंगे, तीनों का विषय एक साथ है, लेकिन ये किसके आधार से कह रहे हैं कि जिन देव का अर्थ शुद्धात्मा है, इसके आधार से कह रहे हैं। उस वाली गाथा के आधार से कह रहे हैं जहाँ पे कहा था कि तन मंदिर में खोजता, उसकी बात की थी जिन देव तन मंदिर में खोजता, ऐसी कह रहे हैं जिन देव अशुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं। ये बात किसके आधार से कह रहे द्रव्य दृष्टि के आधार से कह रहे हैं। ये बात किसके आधार से? ये द्रव्य दृष्टि के आधार से बात कह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से ना शुद्धात्मा में अंतर है, ना जिन देव में अंतर है। हम तो कहते हैं वो कौन सा है? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में भेद तो कर रहे हैं, लेकिन 3 कैटेगरी का भेद करके भी तीनों को अभेद बताना चाह रहे हैं कि तीनों एक जैसे ही है। 3 भेद तो किए, कौन से 3 किए? जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। दिख तो 3 चीजें रही हैं, लेकिन 3 नहीं है। कह रहे तीनों में एक ही चीज है। तीनों में एक क्या है? वो शुद्धात्मा, अर्थात तीनों में किसी प्रकार का भेद ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं जिन देव और शुद्धात्मा में भेद कुछ भी है नहीं, मोक्ष मग में योगी जन यह बात निश्चय जानिए। ये बात हमें दृढ़ संकल्प होके इसको ऐसा ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारी सुंदर चर्चा हम आगे भी बराबर करते रहेंगे। अभी तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें अपनी आत्मा देव का चिंतन स्मरण ध्यान करना है और एक क्षण में ही परम पद की प्राप्ति करनी है। और ऐसे परम पद की प्राप्ति हम सभी को शीघ्र अतिशीघ्र हो, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूर्ण करते हैं।